छात्राएं, विज्ञान का दूसरा पाठ वनस्पति रचना और कार्य, यह भाग हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 लिंक्स भेजी है जो कि दीक्षा ऐप द्वारा निर्मित है। उन वीडियोस में बहुत ही सरल तथा आकृति सहित आपको जड़, तना तथा पत्ती, इन तीनों के भाग जो कि वनस्पतियों के भाग हैं, उनकी जानकारी दी गई है। वह आपने ध्यानपूर्वक देखना है और पाठ पढ़ना है। इस पाठ में वनस्पतियों के विविध भाग तथा उनकी रचना और किए गए कार्य बताए गए हैं। सबसे पहले है जड़। यह जड़ का क्या क्या कार्य है, जैसे कि जमीन में से पानी तथा रस को ग्रहण करना और वनस्पतियों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। यह जड़ हमें किस प्रकार से छोटे स्वरूप में दिखाई देती है, वह यहाँ पर दिखाया गया है, मूलांकुर और प्रांकुर। यहाँ हमें एक कृति भी बताई गई है, जैसे कि कांच के बीकर में अखबार का गोला लेना है, उसे गीला करना है और उसमें भिगोए हुए चने, मोठ, जो भी आपके पास अनाज है वह हम डाल सकते हैं। द्विबीजपत्री में से वह अंकुरन हमें स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ मैंने भी मोठ, मूंग तथा चना, इनको भिगाकर उन्हें कपड़े में लपेट के रखा था। गीले कागज में भी हम इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमें भाग दिखाई दे रहा है वह अंकुरित भाग, उसे हम कहेंगे मूलांकुर। यह मूलांकुर से जड़ बनती है और यह जड़ जमीन की दिशा में जाती है, जो कि पानी का शोषण करती है। अब इसके पश्चात इन बीजों में ही प्रांकुर होता है, जो कि जमीन की ऊपरी दिशा की ओर बढ़ता है। वह प्रांकुर तना बनता है। अगर हम, जैसे कि मैंने चने को बीच में से निकालकर, आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बीच में से एक भाग दिखाई दे रहा है, वही आगे चलकर तना बनने वाला है। ऐसे ही ये मूंग है। मूंग के ही दोनों बीज पत्रों के बीच में ये 2 बीज पत्र है, इसे हम द्विबीजपत्री वनस्पति कहते हैं। जिन वनस्पतियों के 2 समान भाग होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्र वनस्पति कहते हैं। यहाँ पर बीज के जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, पत्ती नुमा भाग, वह आगे चलकर तने का रूप धारण करता है। छात्राएं, हमें जड़ों के प्रकार भी बताए गए हैं, जैसे कि मूसला जड़ और तंतुमय जड़। यहाँ मूसला जड़ में मुख्य एक जड़ होती है और उसके ही अलग अलग विभाजित होकर उपजड़ें बनती है। एक प्राथमिक जड़, जो मुख्य जड़ हम कह सकते हैं, और अन्य उपजड़ें होती है। इन्हीं जड़ों के आगे बालों के जैसे हमें कुछ रचनाएं दिखाई देती है, उन्हें हम कहेंगे मूल रोम। जैसे कि गाजर, मूली में भी हमें गाजर के आसपास में हमें बारीक धागे जैसे जो रेशेदार दिखते हैं, उन्हें हम कहेंगे मूल रोम। ये मूलाग्र और मूल टोपी, यह हुआ मूसला जड़ की रचना। अब हमें और एक कृति दी गई है तंतु में जड़ें जानने के लिए। कांच की बरनी में आकृति में जिस तरह से बताया गया है कि जैसे कि आप अपने पास बीकर ना हो, लेकिन हम कांच की ग्लास ले सकते हैं। कांच की ग्लास पर एक प्याज रखना है कि जिसके जो जड़ होती है उन जड़ों के तक पानी आए। इस प्रकार से आकृति में जिस प्रकार दिखाया गया है किताब में, उस हिसाब से हमें वह प्याज की रखना है। हमें यह दिखाई देता है कि 8 दिनों में ही उस प्याज को जड़ें
आती हुई दिखाई देती है और वो पानी की दिशा में बढ़ती है। ये तने से जो निकली हुई जड़ें हैं उन्हें हम कहेंगे तंतुमय जड़ें। जो द्विबीजपत्री वनस्पतियां होती है उनकी जड़ें मूसला होती है, जबकि एक बीजपत्री वनस्पतियों में तंतुमय जड़ें होती है। क्योंकि जो द्विबीजपत्री वनस्पतियां हैं उनकी जड़ें मूसला होने से वह जमीन को जकड़ कर रखती है। ये दोनों भी कृतियां आपने घर पर करना है। इसके पश्चात हमें मक्के का पौधा, गन्ने की, उनकी जड़ें बताई गई है कि वह आगंतुक प्रकार की होती है। मिट्टी को जकड़ के रखना, पानी और खनिज, लवण जो कि जमीन में पाए जाते हैं उन्हें अवशोषित करना, पौधों को आधार देना, यह जड़ों के निर्धारित कार्य होते हैं। इनके अलावा भी कुछ जड़ों को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं और इन्हें हम कहते हैं परिवर्तित जड़ें। परिवर्तित जड़ें का अर्थ है कि जो अवशोषण, आधार देने का तो कार्य करते ही है, लेकिन इनके अलावा उन्हें और भी कई कार्य करने पड़ते हैं। इनमें मुख्यतः वायवीय जड़ें, आधार जड़ें, धावक, श्वसन जड़ें इनका समावेश होता है। हमें एक कृति दी है। कांच की एक छोटी बरनी में पानी भरना है और उसमें एक पौधा इस प्रकार रखना है कि उसकी जड़ें पानी में डूबी रहे। पानी की सतह को हमें चिन्हांकित कर लेना है। अब उस पानी पर 5 मिलीलीटर थोड़ा सा 2-4 बूंदे तेल डालना है। दूसरे दिन पानी की सतह नोट करना है। यह कृति करने के बाद हमें ध्यान में आता है कि पानी की जो लेवल है, पानी का जो स्तर है वह कम हो गया है। वह कम क्यों हुआ? क्योंकि वनस्पतियां अपने पोषण के लिए वह जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित करती है, जिसके द्वारा पानी का स्तर कम हुआ दिखाई देता है। ये तीनों भी कृतियां आपने घर पर करना है। अगले मंगलवार को मैं आपको और भी आगे की कृतियां बताऊंगी। थैंक यू।